हेयर्स वाला जो क्वेश्चन है उस पे अभी मैं काम करूँगा। ये क्लास करीब 1 या 2 दिन, मतलब 2-3 क्लास में कवर अप होगा ये चीज़, क्योंकि ये बड़ा चीज़ है हेयर्स को कवर करना। तो हम लोग डायरेक्ट अभी एक इलस्ट्रेशन पे जाएंगे कि इलस्ट्रेशन कैसे बनते हैं। आप क्या करेंगे तब तक? हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, सब चीज़ समझ यूज़ होता है। हाँ, अगर इसको कैटेगराइज कर दिया जाए कि ये इधर ही काम आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ कहाँ यूज। बिल्कुल। हाँ, हाँ, और वो क्योंकि मैं इनिशियल में क्या है, मैं ये बताया था, लेकिन मैं क्या एक क्लास में कवर अप करके आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, तो जी, कि मैं समझ रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरा सॉफ्टवेयर कवर अप हो जाएगा, आपको लर्न बाय हार्ट हो जाए। वो तो खैर अलग बात है, वो तो लोग सालों लगाते हैं तब कहीं जाके ग्रैस्प होता है। और ये जो छोटी मोटी इश्यूज है ना, वो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, हम लोग क्लासेस में भी धीरे 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 कवर कर लेंगे। सीधी बात है। मेन वो है कि एक बार आपको डाउट आ जाए तो डाउट क्लियर कर लेंगे हम, है ना। तो कोई इश्यू नहीं है। और क्या होता है कि अब जैसे आपने बताया कि मैं बना रही हूँ, कलर नहीं जा रहा। अब मैं यही सोचूंगा कि आप पूरा शेप बना रहे हैं और फिर कलर नहीं जा रहा, तब मैं सोचूंगा कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है। लेकिन एक्चुअली क्या था, आप पूरा शेप ही नहीं बना रहे थे, है ना। वही तो, मैं क्या फटाफट वहां से निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने, हाँ, अब मुझे पता है कि वो कवर करना है। जी। तो इसका भी एक मैं एक स्टेप बाय स्टेप तरीका से बताऊंगा, ताकि आपको क्लियर होगा कि ये चीज़ क्यों और कैसे की जाती है। ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन। ये कम्प्लीटली इलस्ट्रेटर के ही लिए बना हुआ चीज़ है, इलस्ट्रेशन बोलते हैं। इलस्ट्रेशंस किस टाइप के होते हैं, सो वी गोना गो ओवर हियर एंड वी गोना सी इलस्ट्रेशंस। ठीक, ये इलस्ट्रेशंस होते हैं जो कि जनरली इलस्ट्रेटर पे बनते हैं। अब इसमें डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस भी होते हैं, नॉर्मल इलस्ट्रेशंस भी होते हैं। दोनों में अंतर ये है कि डिटेल्ड इलस्ट्रेशन जो है वो एक्चुअली पोर्ट्रेट इमेज में से लिया जाता है। पूरी डिटेल्स है ना इसमें, आप सब देखेंगे, पूरा कैरेक्टर डिटेल सब कुछ मिलता है इसके अंदर। उसमें उतना ज़्यादा नहीं है। अब ये एक्ट आर्टिस्ट की चॉइस पे होता है कि आर्टिस्ट कार्टून बनाना चाह रहा है, प्रिंट बनाना चाह रहा है, या इलस्ट्रेशन, फैशन इलस्ट्रेशन बनाना चाह रहा है। तो वो डिपेंड करता है। अब ये वाली चीज़ में क्या होता है कि ये वाली चीज़ फैशन में नहीं यूज़ होती। नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि ये पोस्टर डिज़ाइंस वाला हिसाब है। ये मोशन ग्राफिक में यूज़ हो सकता है, एनिमेशन लाइन में यूज़ हो सकता है, क्योंकि इतना डिटेल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि आप उतना फैशन में नहीं देना चाहेंगे कि कैरेक्टर का फेस बिल्कुल वैसा नज़र आए, है ना। हम जनरली बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और कपड़े पे काम करते हैं। एक हमने पार्ट पीछे देखा है, आज का जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको मतलब ये इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। तो इसके लिए, बनाने के लिए आपको सिंपल एक रेफरेंस चाहिए होगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर स्केचिंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसके कारण इसके अंदर स्केचिंग करना मुश्किल है। तो स्केचिंग नहीं होगी तो आपके पास ब्लॉक नहीं आएगा, बिल्डिंग ब्लॉक नहीं आएगा, रेफरेंस नहीं आएगा जिसके ऊपर आप ट्रेस कर सकें। जी, बिना पेन टैप के स्केचिंग तो वैसे भी मैं माउस से बहुत आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा स्केचिंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं होता, नहीं होता। बिल्कुल, या तो आपको, या तो पेन टैब से आप स्केच कीजिए। पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, माउस से वो कोई भी कितना भी एक्सपर्टीज वाला हो वो नहीं बना सकता, स्केचिंग नहीं बना सकते, क्योंकि ये मीडियम ही अलग है। या तो पेपर से बनाइए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपके पास स्केच कोई भी हो सकती है, ठीक। सो यहाँ पे मैं एक स्केच ले रहा हूँ, ये हमने केवल एक आउटपुट देखने के लिए था। नाउ वी आर गोना क्रिएट अवर ओन आउटपुट, जो कि हम किसी स्केच पे बेस्ड रखेंगे, ताकि आपका जो वर्क फ्लो है वो सिमिलर ही रहेगा जो वर्क फ्लो आपने
शुरुआत की थी। नाउ सो हमारे पास जो इलस्ट्रेशंस हैं, हम थोड़ा सा इसमें कोई एक ऐसा इलस्ट्रेशन लेते हैं जो कि प्रोबेबली चाहे तो सचिन का ले लें, है ना, या कुछ अच्छा जो कि थोड़ा सा हमारे फील्ड में भी वर्क करे। सो सचिन ऑप्शन अच्छा है, बट वी आर लुकिंग एट समथिंग कि जो जिसको हम थोड़ा सा क्रिएटिवली रख सकते हैं। ये भी स्केचेस अच्छी हैं। जी करेक्ट है। नहीं नहीं, स्केच हैचेस नहीं हो सकते, लेकिन हम इसको दूसरी चीज से कवर अप करते हैं। मतलब ये, हाँ, शेड्स जो हमने पहले देखे उससे भी कवर अप होता है, या तो टेक्सचर डाल के कर सकते हैं। जी, इसके लिए अलग से शेप बनेगा। अभी अब चलिए इसी को बनाते हैं, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि इसकी आंखों के नीचे वाले शेड्स कैसे कवर करने हैं। इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे सबसे पहले और ड्रैग कर लेंगे हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक, इसको मैं अपने कैनवस के, यानी जो मेरा आर्ट बोर्ड है उसके सेंटर पे रख लेता हूँ, ताकि बाहर जाने की इशू ना रहे। कंट्रोल 2, सेम साइज स्केल पे बनाएंगे। कंट्रोल 2 करने से लॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चाहे तो लॉक करने का फायदा ये है कि ये हिलेगा नहीं। हिलता है जब आप, मान लीजिए मैंने कुछ ड्रॉ किया, लेट जस्ट से मुझे आंख ड्रॉ करनी है ये वाली, लेकिन मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये वाला हिस्सा ड्रॉ कर चुका है, तो मुझे आंख तो दिखेगी नहीं इसके ऊपर, तो मुझे वो हिस्से को अलग करना पड़ेगा और फिर आंख को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल है, जैसे मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ किया, अब मुझे आंख ड्रॉ करनी है तो मैं तो ड्रॉ नहीं कर सकता। स्क्वायर नहीं बनाएंगे। अगर मुझे स्कर्लिया पोर्शन बनाना है, मान लीजिए आंख का ये हिस्सा, बिल्कुल फिल नहीं करेंगे तब आंख दिखेगी। करेक्ट बात है। मान लीजिए अगर आप इसको अनलॉक करते हैं, इसको नॉर्मल रहने देते हैं, इसके ऊपर में आपने ये ड्रॉ कर दिया, आपने लाइन भी लगा दी, पूरी लाइनें लगा दी। अब ढेर सारी लाइनें लग गई यहाँ पे, आपने ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, सब चीज़ बना ली। ये सब बाय ऑर्डर बनती हैं। सबसे पहले जो बनाया वो सबसे नीचे, फिर उसके बाद वाला उससे ऊपर, ऊपर ऊपर। बिल्कुल सारी चीज़ें ऑर्डर पे होती हैं। जो पीछे करते हैं और आगे करते हैं, नहीं नहीं, ये कोई भी चीज़, इवन ये इमेज जो हमने इनपुट की है यहाँ पे, वो भी एक ऑर्डर पे आई है, तो उसका भी एक ऑर्डर चल रहा है। तो जी, ये एक्चुअल में जो लेयरिंग सिस्टम है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये दो टाइप के ऑर्डर्स हैं। एक होता है लेयर के अंदर उसका इटसेल्फ ऑर्डर, जिसको लोकल बोला जाता है, राइट। और एक होता है जो लेयर के बीच में ऑर्डर होता है। अब इसको समझने के लिए, जैसे इंस्टीट्यूट है, राइट, जैसे रायपुर में ढेर सारे इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक। तो ये क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन के बीच में ऑर्डरिंग हुई। हो सकता है कि आपका इंस्टीट्यूट कमजोर है तो पीछे होगा। हेलो, ग्राफ, हाँ मैं डाल दूँ, ओके। तो अगर हम यहाँ पे हैं रायपुर में, रायपुर में लेट जैसे पीटीआरएसयू टॉप का इंस्टीट्यूट है, राइट, एरिना है, फिर हम आ रहे हैं, फिर हमारे बाद दूसरे दूसरे ऐसे लाइनअप में चल रहा है। लेट जैसे कि ये लाइनअप कैसे आया, डिपेंड ऑन द रैंकिंग, राइट, कि भाई पीटीआरएसयू में ज़्यादा लोग हैं, एरिना ये है वो है, ऐसा जो भी कुछ। तो लेट जस्ट से कि उनकी रैंकिंग हुई है, तो ये रैंकिंग क्या दर्शाती है कि सबसे पहला चॉइस ऊपर वाला होगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर नीचे वाला, राइट। अब ये सिलेक्शन की चॉइस होती है स्टूडेंट के लिए, एक सिंपल करेक्ट बात है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेटर में जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, वो अगर अलग अलग लेयर पे बना रहे हैं आप, अभी तो सिंगल लेयर पे बन रहा है, लेट जस्ट से मल्टीपल लेयर्स इसमें आ रही, लेयर 1 2 3 4, तो जो भी लेयर ऊपर होगी वो सबसे पहले सेलेक्ट होगी, जो भी लेयर नीचे होगी वो बाद में सेलेक्ट होगी, ठीक है। तो ये लेयर
के बीच में ऑर्डरिंग हो गया। पहली वाली लेयर जो सबसे ऊपर होगी उसको सेलेक्ट होगा, ठीक, यहाँ पे वैसे ही होगा। अब लेट्स जस्ट से कि अगर आप पीटीआरईसीयू में जाते हैं और उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक, अब उनमें से मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए आप किसी एक डिपार्टमेंट, फैशन डिपार्टमेंट में चले गए। फैशन में भी 3 सेक्शन हैं, ए बी सी, ठीक, आप सी में जाना चाहते हैं, राइट। अगर वो बोले कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई मैं तो इंस्टीट्यूशन हूँ, आप इधर आओगे तो मेरे यहाँ सब बच्चे एक समान एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। मतलब हर बच्चा हर क्लास में बैठ सकता है क्योंकि सब जगह तो कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, तो वो क्या होता है, नॉन ऑर्डरिंग नहीं है, मतलब वो अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी ऑर्डर करने के लिए लेयर में कर रहे थे, ऊपर वाली लेयर, अब लेयर के अंदर में भी ऑर्डरिंग हो सकती है अलग अलग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो वो अपने आप करता है, जैसे आप बनाते जाएंगे ना तो वो उसके ऊपर आते जाएगा, तो वो आपको नहीं बताना पड़ता, वो सॉफ्टवेयर अपने आप एडजस्ट करता है। जी बिल्कुल। जी। हम्म। करें। थर्ड। जी 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 सी हुआ। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक चीज बता दूं, आपने सर्कल बनाया हेड का, और ये सब चीज आप एक ही लेयर पे कर रहे हैं, तो सर्कल ए होगा, फिर आपने नोज बनाई तो वो बी होगा, आपने आई बनाई वो सी होगा, ठीक। अब ए बी सी जो हैं, इनमें जो सबसे पहली चीज बनाई वो सबसे नीचे होगी, कैनवस में सबसे नीचे होगी, बी जो है वो उससे ऊपर, सी जो है वो उससे ऊपर। तो ये हो गया एक ही लेयर यानी एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर मल्टीपल सेक्शंस होने, ठीक। ये चीज जी ऑर्डर कहलाती है, जी ऑर्डर, ये एक लेयर के अंदर की जा सकती है। अब एक लेयर इटसेल्फ में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, एबीसी का ग्रुप है एक लेयर, तो ऐसे ढेर सारी लेयर्स भी बनाई जा सकती हैं जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल जो भी अपना रेस्पेक्टिव में होगा वो किए जा सकते, तो उनके बीच में भी जी ऑर्डरिंग की जा सकती है, राइट। तो ये हमको क्या देता है, सर्टेन डेप्थ देता है काम करने। नहीं नहीं, वो अगर आपको अपनी मर्जी से करना है तो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लेयर के अंदर आप प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो यहाँ पे देखिए लेयर पे सेव हो रहा है, राइट। तो अब अगर मैं चाहूँ, जो मैंने इसको लॉक कर दिया था, अब अगर इसको मैं ड्रैग करके ऊपर कर दूं तो वो ऊपर आ जाएगा, वो उसी लेयर में ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, भाई मैंने कुछ नया बनाया ही नहीं, मैंने 1 to 4 बनाया और 4 को 1 पे ड्रैग कर दिया। मैंने यहाँ पे 4 को, जैसे ये 1 और 2 है, ठीक, लेट जैसे ये ऐसा था, ठीक। अब इसमें 1 और 2 दो लेयर है, नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला 2 है। अब मैंने चाह रहा हूं मैं कि 1 जो है वो 2 के ऊपर हो, तो मैं इसको ड्रैग करके अगर ऊपर कर देता हूं तो अब ये 1 की पोजीशन पे आ जाएगा और ये 2 की पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। करेक्ट है, करेक्ट है। नहीं, वो तो जाते जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ जितना भी जाएगा। अगर आपने मान लीजिए बनाया, ये भी पाथ बनाया और इसके ऊपर में मैंने, क्योंकि वो पाथ है, वो पेन से बना हुआ है, वो पाथ है, वो पेन से बना हुआ है, ये इमेज है, ये रेस्टराइज इमेज है, तो ये पिक्सल से बनी हुई है, इसलिए उसका नाम बता रहा है लिंक्ड इमेज का। एक्लिप्स, एक्लिप्स लिख के आता है। अब ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये रैंडम, रैंडम नहीं बोलेंगे, पेन टूल क्या करता है, कस्टम बनाता है। कस्टम का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक। ये बने बनाए शेप होते हैं, पहले से दिए हुए, ठीक। अब फॉर एग्जांपल ऐसे माने कि
अब मान लीजिए आपको एक चीज़ कुक करते हैं, आपके किचन से खाना निकलता है, ठीक। अब आपने अपने किचन पे ये रखा हुआ है कि भाई कोई भी कस्टमर जो भी बाहर से आ रहा है वो कस्टमर अपनी चॉइस का खाना बना सकता है, ठीक। अब क्या होगा, जो मेन्यू कार्ड में है वो तो मेन्यू कार्ड में है। अब ले जैसे कि भाई वो बुर्जी पाव बोल रहा है, तो बुर्जी पाव जो है वो तो नेम दिया गया है, बुर्जी पाव ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वो चीज़ अगर आप अपने किचन से देते हैं उसको, तो वो उसका नाम नहीं बदल सकता। वो उसको ये नहीं बोलेगा कि ये अरे ये तो अंडा करी है या ये चिकन है, नहीं बोल सकता। वो बोलेगा भाई मैं तो भुर्जी पाव ही खाया, वो चीज़ है। अब उसने आके बोला कि देखिए मुझे भुर्जी पाव के अंदर पे चिकन की वो डालनी है, सब्जियां डालनी है या चिकन के प्रोडक्ट डालने हैं या वेजिटेबल डालने, जो भी आलू डालना है ये सब। तो क्या हुआ, अब इंग्रेडिएंट बदलने से उसका नाम भी बदल जाएगा, लेकिन आप कितनों के नामकरण करते रहेंगे। हर लोग कुछ भी, कोई बोलेगा भाई इलायची डाल दो, कोई बोलेगा ये कर दीजिए, तो सबका अलग अलग नाम हो जाएगा। ऐसे में तो लिस्ट बहुत हो जाएगी मेन्यू की। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, पॉइंट वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं। ए बी सी से कैटेगराइज किया जा सकता है कि ओके फलाना नंबर टेबल ने ए ऑर्डर दिया है, ये है जाके रख दो। बी ऑर्डर दिया है, ये जाके रख दो। सी ऑर्डर, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि भाई यहाँ पे देखो इसका इलायची वाला था, उसका ये है, उसका वो है, क्योंकि वो वेटर तो देख नहीं पाएगा, राइट। अब क्या हुआ, ये जो लेयर है, यहाँ पे जो लेयर है, इसमें जो हम पेन टूल से बनाते हैं वो कस्टम होता है। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से आँख भी बना सकते हैं, गाड़ी भी बना सकते हैं, कपड़ा भी बना सकते हैं, पैटर्न भी बना रहे हैं। अब उसको कैसे पता कि वो टॉप है कि क्या है, तो वो उसको एक पाथ गिनता है। उसने एक नाम दे दिया कि भाई ये जनरली, अब जैसे हम बोलेंगे कि मेरे को एक ने बोला कि एग के अंदर में वेजिटेबल डालना है, एक ने बोला वेजिटेबल के अंदर एग डालना है, इंग्रेडिएंट सेम है लेकिन डालने का तरीका अलग है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये फूड ए है, ये फूड बी है। फूड ए उनको देना है, फूड बी उनको देना है। तो सारी चीज़ क्या है, फूड ही है। लेकिन अगर किसी ने ड्रिंक बोला है तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज ड्रिंक ए एंड दिस इज फूड ए। खाना में खाने के लिए, ड्रिंक का ड्रिंक के लिए। अब ड्रिंक में वेरिएशन है तो ड्रिंक ए बी सी डी वैसे जा सकते ये ये नेमिंग कन्वेंशन कहलाता है, नेमिंग कन्वेंशन। ये चीज़ें जनरली हम लोग जब दो दो आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट में, तो कोई चीज़ बनाते हैं, तो हम इस लेयर को अगर उस आर्टिस्ट को देंगे तो उसको कैसे पता होगा कि आँख कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, वो कहाँ, उसको तो नहीं पता होगा। तो हमें यहाँ नेम करना पड़ता है, डबल क्लिक करके यहाँ पे नाम डालना होगा प्यूपिल। ये प्यूपिल हो गई, तब मैं नाम डालूंगा, फिर वो करूँगा। सॉरी, ये आपका स्कर्लिया आएगा, आँख है ना, ये आ गया स्कर्लिया, ये हो गई प्यूपिल। अब वो पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये स्कर्लिया है और ये प्यूपिल है, तो ये वाली लेयर है, ये दूसरी वाली लेयर है, तो सेलेक्ट कर लेगा। इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग करना, जी ऑर्डर। अब हमारा पॉइंट पे आते हैं, जो पहले हमने पॉइंट इस पे शुरू किया था कि आपने बोला कि लॉक क्यों करते हैं। जी। हम्म। नहीं नहीं नहीं, स्कर्लिया के अंदर नहीं जाएगा वो, सॉरी पीपल के अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल, आप अगर यहाँ पे ऐसे करके बनाते हैं तो अलग से एक एलिप्स आएगा। क्यों, क्योंकि उसको पता नहीं है, ये भी होल्डर है, ये भी मल्टीपल लेयर होल्ड कर सकता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि अभी उसको अंदर डालना है कि बाहर डालना है। अंदर डालने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रॉ इनसाइड। जब ड्रॉ इनसाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और प्यूपिल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ उठा लीजिए इसको।
सो लेट्स जस्ट से कि अगर मुझे इसको मैंने प्यूपिल लिया, सेलेक्ट किया, अब मैं इसको ड्रॉ इनसाइड करूंगा जब, राइट, क्लिक करके ड्रैग करूंगा यहाँ पे, देखिए आपका वाला थोड़ा सा चेंज होगा इंटरफेस, है ना, क्योंकि ये पतला सा है मेरे में, आपके में मोटा वाला वो होगा, क्योंकि मैंने ये वापस से शिफ्ट किया है ना एसेंशियल्स, जो बाय डिफ़ॉल्ट एसेंशियल रहता है करके, अदरवाइज क्लासिक करूंगा तो वैसे ही आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, राइट। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ इनसाइड आ गया। अब मैं लेट जस्ट से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एक शेप, उसको काला कलर कर देता हूँ, ठीक। अब लेयर पे वापस जाऊंगा, लेयर पे जाने के लिए यहाँ पे मैं लेयर पे जाऊंगा या F7 क्लिक करूंगा, टैप करूंगा F7, तो देखिए ये आ गया। अब आंख प्यूपिल नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके आगे क्या दिख रहा है आपको, क्लिप ग्रुप। इसका मतलब कि प्यूपिल जो है वो क्लिप ग्रुप हो गया है, तो मैं इसको ये दे सकता हूँ प्यूपिल ग्रुप नाम। अब जब इसको मैं पुल डाउन पे क्लिक करूंगा एरो पे, तो अब उसके अंदर पे मुझे एक एलिप्स मिलेगा जो कि आयरिस होगा, करेक्ट। अब ये आयरिस कहलाया, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो आंखों के नाम है, आंखों जी, ये मतलब हमारी आई एनाटॉमी होती है उसका हिस्सा होता है, तो इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 6 7, है ना, मतलब हाँ उस रीज़न ये होता है, मान लीजिए कि आँख जो है उसमें प्यूपिल जो है वो आधी कटी हुई है, देख रहे हैं आप, इसमें आइरिस जो है वो थोड़ा सा आधा कटा हुआ है, तो ये जब मैं ऐसा, मैं इस पे या तो बिल्कुल प्रिसाइज ड्रॉ करूं तो मेरी स्पीड क्या होगी, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, उसको बचाने के लिए मैं ड्रॉ इनसाइड करके अगर ऐसा कर दूं तो वो आधा ऐसे ही जुड़ा हुआ आ जाएगा, है ना, इस पर्पस के लिए। हम्म, कर सकते हैं, ट्रेस करते हुए भी कर सकते हैं, बस अनलेस ड्रॉ इनसाइड उसी पे काम करेगा जिस पे शेप कंप्लीट होगा, आधे शेप में नहीं जाएगा वो, जी, पूरा कंप्लीट होना चाहिए तभी वो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा ग्रुपिंग सिस्टम नॉर्मल। अब जो पॉइंट था आपका कि उसको लॉक क्यों करते हैं, लॉक करने का पॉइंट ये चीज़ का था कि मान लीजिए इतने ढेर सारे लेयर्स बनती जा रही हैं और आप ग्रुप नहीं कर रहे हैं या उनकी नेमिंग कन्वेंशन कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसके ऊपर में मैंने एक और बना लिया, फिर तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया, मान लीजिए मैं भूल गया क्या चीज़, पीछे का ये धब्बा बनाना, ठीक, मैंने आंखें तो बना ली, सब कर लिया, लेकिन अब ये धब्बा बनाना भूल गया, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इन लेयर्स के पीछे जाना पड़ेगा, करेक्ट बात है। अब ये लेयर के पीछे मेरा प्रोडक्ट जा रहा है नहीं जा रहा है ये मुझे नहीं पता, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं उनको अलग करने की कोशिश करूँगा, सामने से हटाऊँगा, हो सकता है कि मुझे और प्रिसाइज ड्रॉ करना हो, नॉर्मल कटिंग नहीं करना है, केवल प्रिसाइज ड्रॉ करना है या पूरा नापना है कि यहाँ से यहाँ तक मैं बराबर बना रहा कि नहीं, तो क्या होगा, मेरे को बहुत सारी चीज़ें अलग भी करनी हो सकती है और रखनी भी हो सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे फिल है, तो फिल है तो मुझे पता है कि ये चीज़, क्योंकि मैं तो लाइनें बना रहा था, अब क्या होगा, मुझे पता नहीं है कि मेरा कौन सा पोर्शन सेलेक्ट है कौन सा नहीं, राइट। अब मैं इसको मूव कराने जाऊंगा तो ये हट गया, अब ये हटने के कारण क्या होगा, वापस से अगर मैं इसको लेके आता हूँ तो हो सकता है मैं दोबारा उसको बराबर बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे ना रख पाऊँ, तो अगर नहीं होगा तो उसको फिक्स ही करने में मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है ना, तो इसलिए क्या है, इसको मैं जब कंट्रोल 2 कर देता हूँ तो मुझे टेंशन ही नहीं है कि मेरा पीछे का प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए लाइन में क्या होता है, सेंटर पे रखने पर ना नहीं मिलता ऑप्शन, अब आपको बिल्कुल प्रिसाइजली इधर रखना होगा तब उसको मूव करना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जनरली नहीं, तो हमारा ये तो एक जगह पे है ना, मेन है, देखिए रेफरेंस फाउंडेशन जो कि हमारा ब्लूप्रिंट है, जो घर बन, वो एक जगह पे रहेगा, उसके ऊपर में 50 शेप डाल सकते हैं, है कि नहीं, तो उसको अरेंज किया जा सकता है, ठीक। तो ये पोर्शन
हमने लॉक कर दिया है। अब हम पेन टूल पे जाएंगे, पी शॉर्टकट है, जूम इन करेंगे और हम ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करने के लिए हम सिंपल शेप्स बनाना, नहीं 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 नहीं, इमेज कन्वर्ट करना वेक्टर में जो हमने उस समय इमेज ट्रेस करते थे, वो करने, वो टेक्निक बिल्कुल अलग है। इसका कोई पार्ट नहीं है जिसमें इमेज ट्रेस करेंगे हम। जो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज ट्रेस होती है वो हम नहीं करेंगे। वो पॉइंट कब के लिए है, जब आपके पास समय कम हो, इमेज में कलर ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किए गए हों। यहाँ पे कलर डिफाइन नहीं है, राइट। और आपको क्या बोलते, क्लियर अगर इमेज मिल रही हो तभी आप उसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो क्योंकि वो प्रोसीजरल है तो उसकी लिमिटेशन है, तो उसको कुछ ही लिमिटेड चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे लोगो में ब्लैक एंड वाइट निकाल लिया तो ब्लैक एंड वाइट में पूरा शेप बन के आ जाता, फिर आप उसको आराम से उसके अंदर पे कुछ दूसरा पैच बना के यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पोर्शन के लिए। जी, फिडेलिटी था 16 कलर जो हैं, वो सब कलर्स के आपको कितने कलर चाहिए हैं इमेज में से वो डिसाइड करता है। तो अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, ट्रेस करके ही मेन काम किया जाता है। इंडस्ट्री में मेन काम जो है वो ट्रेस का होता है। इमेज ट्रेस जो है, जो हम लोग डायरेक्ट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ये तब के लिए है जब आपको ज़रूरत नहीं है ट्रेसिंग की। जब आप अब ये ट्रेस क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये तब ज़रूरत पड़ती है जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा बना रहे हैं, अब कपड़े का पैटर्न अगर आपने किसी इमेज में से निकाला है, तो अगर उसमें जो मोहरी बनी हुई है, अगर उसको बोला जाए कि वो मोहरी नहीं, मोहरी को बेंड कर दो थोड़ा सा, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि आपने इमेज से लाया था। अब इमेज से आपने इमेज ट्रेस मारा ताकि वो वेक्टर में कन्वर्ट हो, तो उसका शेप आपकी इच्छा अनुसार नहीं आया कि उसका कौन सा हिस्सा मुड़ेगा कौन सा नहीं मुड़ेगा, राइट। तो वो कंप्यूटर था, उसको तो नहीं पता, उसने तो शेड के हिसाब से जो बनाना था बना दिया। तो उसको एज इट इज़ यूज़ किया जा सकता है लेकिन उसको बेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बोला गया कि इसको बेंड ही करना है, देन आपको क्या बोलते खुद से बनाना पड़ेगा, है ना। तो जब आप मैनुअल खुद से बनाएंगे तब आप उसको बेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो है पर्सन जो है ये इस तरफ देख रहा है, अगर मुझे इस तरफ दिखवाना है, इमेज का ट्रेस करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा वो ऑप्शन, क्योंकि वो तो सेम मिलता है। अब अगर उसमें देखूंगा तो मुझे टुकड़े टुकड़े में आंख मिलेगी, तो मैं कहाँ तक उसको एडजस्ट करता रहूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको खुद से ड्रॉ करूंगा और पीपल को इधर कर दूंगा, आसानी से ड्रॉ हो जाएगी। बस दैट इज द रीज़न, राइट। सो अब इसको ड्रॉ करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए हम आँख से शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले लिटरली हम इस कर्लिया पोर्शन बनाएंगे आँखों का और इसको ड्रॉ कर लेंगे, एक सिंपल ड्रॉ। जी, कर्व देते हैं। हम्म, जी जी, ये जो आप देख रहे हैं ये एक बेजियर कर्व है। ये कर्व है, सॉरी एक एंकर पॉइंट है जिसके दो हैंडल हैं। इनको एक्सेस करने के लिए ये वाइट वाला टूल होता है, इसको सेलेक्ट करिए, क्लिक कीजिए, तो आपको ना ये दो एक्चुअल में हैंडल नजर आएंगे। ये जो हैंडल है जब इसको आप बढ़ाएंगे तो ये नीचे होगा, इसको करेंगे तो ऊपर नीचे जाता है, ठीक। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एज इट इज रहता है, इसको यूज नहीं करना होता। ये इसी के इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन। इस कंडीशन में ये ओरिजिन है, यानी अगर मैं ये नीचे कर रहा हूं तो चेंज यहां हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, ये चेंज इधर। तो इनका यूज क्या होता है कि आप इनको सर्टेन फनी एंगल पे कर्व दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये ऐसा चाहिए तो फिर मैं इसको ऐसा करूंगा, ठीक, इसको मैं ऐसा खींच दूंगा तो ये ऐसा होके ऐसा आ जाएगा। अगर आपको ये ऐसा कर्व चाहिए, उल्टा कर्व चाहिए, अगर आपको उल्टा कर्व चाहिए, है ना, अब ये तो ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन आपको अगर वैसा कर्व चाहिए है तो आप इसी को शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा वाला,
ये एक कर्व हो गया। मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ये ऐसा रहे लेकिन ये सिमिलर रहे, ये सिंपल ऐसा रहे, है ना। तो इसके लिए इस कर्व को तोड़ना पड़ेगा। इन दोनों में कनेक्शन है तो इनके कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा। कनेक्शन कैसे टूटता है? आपके पास ये पेन टूल के अंदर एक एंकर पॉइंट टूल होता है, राइट। इसका शिफ्ट सी शॉर्टकट है, इसको दबाएंगे और बस किसी भी बेजियर हैंडल को आप यूज कर लीजिए, क्लिक करके ड्रैग करिए तो अब देखिए वो वैसे का वैसे ही रह गया और ये शिफ्ट हो गया। करेक्ट, बिल्कुल। अब वो जो दूसरा हैंडल है उसको एक्सेस करने के लिए आप इस टूल को मत यूज करिए, क्योंकि इसको यूज करेंगे ना तो ये वापस से वैसा ही हो जाएगा। तो उसको यूज करने के लिए इस पे जाइए, फिर क्लिक करिए, तब ये आएगा। ठीक, तब आप उसके बाद इसको जैसा चाहें यूज कर लीजिए कर्व। ठीक, अब इसको मैं नॉर्मल रख देता हूं जैसा हमें चाहिए था। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए कैसा एक पॉइंट बन रहा है। मुझे ये पॉइंट को स्मूथ करना है, तो स्मूथ करने के लिए स्ट्रोक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कीजिए और इसको कॉर्नर कैसा होना चाहिए, तो ये सेंटर वाला कॉर्नर है, राउंड जॉइंट चाहिए, क्लिक करेंगे तो वो राउंड हो जाएगा। जो बाकियों में क्योंकि नहीं 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 ऐसा नहीं, किसी किसी में जैसे ये वाले में बेजियर नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बात इस चीज़ के लिए क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया था, लास्ट मेरा सिलेक्शन ये पॉइंट था। अगर मुझे उसका बेजियर चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो उसका बेजियर मिल जाएगा, इसका देखूंगा तो इसका मिल जाएगा, इसका भी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का ये जो हैंडल है, ये हैंडल एक कंप्लीट कर्व नहीं बना रहा है, ये हैंडल यहां से यहां तक का ही कर्व बनाएगा, ये वाला हैंडल यहां का कर्व बनाएगा, तब जाके ये पूरा कर्व बनेगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए नहीं। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए क्योंकि आपने लाइन बनाई इधर से इधर तक, तो सीधी सी बात है अगर दोनों जी, तो आपने आगे थोड़ी ना गए, ये कोई एक राह थोड़ी ना है, ये तो टू वे कनेक्शन है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि हमने ट्रेन चल रही है कि जो पीछे नहीं आ सकती, ये दोनों तरफ चलने वाली ट्रेन है। यानी कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट इधर लगा रहा हूँ और इधर से ही एक और पॉइंट इधर लगा दूं तो वो तीनों आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये वाला पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट होगा, ब्रेकेज पॉइंट। यानी इसमें जब मैं ये चेंज करूंगा तो आप देखेंगे इधर भी इम्पैक्ट हो रहा है, इधर भी इम्पैक्ट हो रहा है, दोनों जगह इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन जब मैं इधर पे अगर चेंज करता हूं तो इधर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट है बीच में। अगर ये नहीं होता तो इधर चेंज करता तो इधर भी इम्पैक्ट होता। जी, बिल्कुल। जाना, हाँ, हर चीज के लिए नहीं लगेगा। कर्व किस चीज के लिए दिया गया है? एक्चुअल में क्या होता है कि जनरली जब आप ड्रॉ करने जाते हैं तो आप क्लिक 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 करके ड्रॉ करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, ढेर सारे पॉइंट बनते हैं, इससे फाइल भी हैवी होती है और पॉइंट को मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाता है, राइट। अगर मुझे ये कर्व बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक इधर ले जाऊंगा, क्लिक और ड्रैग करूंगा और एक इधर रख दूंगा और ऑल्ट दबा के क्लिक कर दूंगा। तो अब देखिए मेरे पास क्या बन गया, ऑल्ट दबा के क्लिक, हाँ, एक क्लिक। तो आपको कहीं पर भी क्लिक कर देंगे ना तो वो ब्रेक हो जाएगा, और नहीं तो एस्केप दबा दीजिए तो भी ब्रेक हो जाएगा। दोनों कीज हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, मेरे 3 ही पॉइंट बने और उसमें एक कर्व बन गया। अदरवाइज नहीं तो मुझे वो छोटे 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 ढेर सारे पॉइंट बनाने पड़े। अब क्या है, इसका मॉडिफिकेशन भी आसान है। इसको सेलेक्ट करके मैं कर्व को छोटा या बड़ा करना चाहूँ, तीनों सब सब एक साथ जुड़ गए, राइट। तो अब क्या है, मैं अगर इसको चौड़ा लाइन देना चाह रहा हूँ, पतली लाइन देना चाह रहा हूँ,
एक तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ढेर सारे पॉइंट्स होते तो सबको एडजस्ट करना पड़ जाता, राइट। तो इसलिए कर्व यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक, अब हम इस पे आ जाते हैं और छोटा सा हमें आई का सेक्शन चाहिए। अब ये आई का सेक्शन मैं या तो इसी तरीके से बना लूं, ऑल्ट एंड शिफ्ट, इससे क्या होगा, सेंटर से ड्रॉ करेगा, बस इतना ही। अब क्या हुआ, मेरे पास जो शेप बना उसमें आंखें बराबर फिट हो गई, लेकिन मुझे ये शेप नहीं चाहिए। तो अभी मैं चाहूं तो यहीं पे इसको फिक्स कर लूं या बाद में भी फिक्स कर सकता हूं, राइट। अगर मुझे अभी फिक्स करना है तो मुझे लाइन को, इन लाइंस को डिलीट करना होगा। तो मैं सिंपली ये वाली लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट दबाऊंगा। डिलीट दबाऊंगा तो क्या होगा, उतना ही सर्कल डिलीट हुआ। क्यों, रीजन ये था क्योंकि मैंने ये टूल यूज किया है। व्हाइट वाला एरो क्या करता है, छोड़ दिया। व्हाइट वाला एरो जो है वो एक्चुअल में एक पॉइंट पे इंडिविजुअल काम करता है, और ब्लैक वाला जो एरो है वो ओवरऑल पूरे पे काम करता है। तो व्हाइट वाले को लेके सेलेक्ट करेंगे इसको और डिलीट, बिल्कुल इसको सेलेक्ट करता तो इधर आधा पोर्शन होता। ठीक, तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहां से यहां तक, अब इसको मैं इधर फिक्स कर दूं ऐसा, और इसको थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, क्योंकि वो मुझे कर्व वैसा चाहिए। तो ये बराबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये कलर नहीं हो सकता क्योंकि पूरा शेप नहीं बना है ना। इससे कनेक्ट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके कोई कलर देता हूं, है ना, अब देखिए ये तो काला होना चाहिए। अब इसको मैं काला करता हूं तो देखिए वो ऐसा आएगा, ये ऐसा ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा कर्व नहीं लेगा ना, जबकि टेक्निकली देखने में लगता है कि लेना चाहिए। असल में क्या होता है कि इलस्ट्रेटर हर एक जो भी ड्राइंग आप बनाते हैं उसको अलग अलग मानता है, वो एक का हिस्सा नहीं मानता। तो एक का हिस्सा मानेगा नहीं तो मर्ज भी नहीं होगा, और ऐसा इलस्ट्रेटर में पॉसिबल ही नहीं है कि आप दो अलग अलग लाइन को एक बना सकें। अब इसको, ये जो मैंने सेंटेंस स्टेटमेंट बोला है, दो अलग अलग लाइन को एक करना, वो कैसे पॉसिबल है, जब आपके पास दोनों लाइंस का शुरुआती और अंत खुला हुआ हो। यानी कि जी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया ये, और एक पॉइंट ये लिया। ठीक, अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको आपस में ज्वाइन करना चाहूं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा। करेक्ट बात है। अब अगर दिखने में एक सर्कल लग रहा है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, इसी को सेलेक्ट करूं और पेन टूल पकड़ूं, तो देखिए इसका शुरुआती और अंत खुला हुआ है। अब शुरुआत में मैं क्लिक करूंगा और फिर ड्रॉ करूंगा और फिर इधर आके क्लिक करूंगा, तो अब ये पूरा एक शेप बन गया, राइट। ठीक, अब मुझे इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा अगर मुझे आईज को क्लैरिटी देनी है, क्योंकि ड्रॉ इनसाइड करना पड़ेगा तभी ये उसके अंदर जाएगा। और ड्रॉ इनसाइड अगर अभी करूंगा और इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूं, अब वो उसके अंदर आएगा। ठीक, जी, राइट। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कलर पिंक फिल करूंगा तो इसको भी इंक्लूड करेगा वो, मैं बता रहा हूं, अगर इसको सेलेक्ट किया तो पूरे को कलर कर देगा। वो इसलिए क्योंकि आप गौर करें, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब उसको पता नहीं है कि ये अलग है, ये अलग है। अभी तो सब समझ रहा है कि वो एक ही है, हमने बनाया लेकिन ड्रॉ इनसाइड कर दिया, अंदर डाल दिया। मान लीजिए एक बाल्टी है,
बाल्टी के अंदर आपने बर्फ डाल दी, अब आप कलर डाल रहे हैं, राइट, तो वो क्या होगा, पूरे में आएगा, राइट, वो ऐसा नहीं होगा कि उस पानी को या उस आइस को वो छोड़ देगा, वो ऐसा नहीं करेगा, वो पूरे को एक मानेगा। तो अब हमारे पास क्या है, अगर उसको अलग आइसोलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें डबल क्लिक करना होगा। जब हम डबल क्लिक करते हैं उस लाइन पे नहीं, क्योंकि ये पेरेंट है, ये पेरेंट लाइन है, ये चाइल्ड है। अब ये इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा है, तो अब मेरे को यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है। अगर इसको मैं वाइट कर दूं तो अब देखिए वाइट पे होगा और इस पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं केवल इंडिविजुअली बाल्टी को सेलेक्ट किया है, मैंने बर्फ को नहीं सेलेक्ट किया है। बस आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट, बिल्कुल मैंने केवल आई को ही सेलेक्ट किया। तो अभी देखेंगे तो मेरे को इसका शेप भी नहीं मिल रहा है सिलेक्शन। अब मैं बाहर आ जाता हूँ, बैक ऑन लेवल, अब देखिए तो मेरी आईज भी अलग दिख रही। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो अभी भी ये बन रहा है, राइट, ये क्यों बन रहा है, क्योंकि अभी भी उसको पता नहीं है। अब अगर इस पे कोई कलर डाल दूंगा तो वो पूरे में लेगा, वो तो लेगा ही, हमने ये वो गलती थोड़ी है, आइसोलेट नहीं किया है। बिल्कुल, जब हम इसको डबल क्लिक करते हैं, ब्लैक वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं अब हो गया, सिलेक्शन हो गया, एक बार बस डबल क्लिक करना है, बार बार नहीं, जरूरत ही नहीं है। भाई आपका पेरेंट तो ओपन करना है ना आपको, तो पेरेंट को आपने डबल क्लिक करके ओपन कर दिया। अब पेरेंट के अंदर क्या है, दो चाइल्ड हैं, ठीक, एक चाइल्ड है आंख और एक चाइल्ड है ये, राइट। अब ये अलग सेलेक्ट किया जा सकता है, ये अलग सेलेक्ट किया जा सकता है, तो इसको सेलेक्ट करके अगर आप येलो आइज दे देंगे, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल सेलेक्ट होगा, बाहर आ जाएगी तो येलो हो जाएगी। हम्म हम्म अगर आप मान लीजिए इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्ट तो होगा नहीं, बट आपको डबल क्लिक डायरेक्ट इस पे करना पड़ेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में किसी का चाइल्ड है, तो चाइल्ड तक पहुंचने के लिए पहले पेरेंट पे जाना पड़ता है। वही तो जी, अगर आपने ड्रॉ इनसाइड किया है तो ड्रॉ इनसाइड का रूल यही होता है कि ये क्या बोलता है, एक को पेरेंट बनाता है, उसके अंदर चाइल्ड डालता जाता है। अब आपने डबल क्लिक करके पहले पेरेंट को एक्सेस किया, अब उसके बाद आप उसके चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अगर चाइल्ड के अंदर और चाइल्ड है, यानी आंखों के अंदर पुतली उतली आपने ड्रॉ इनसाइड से बनाई थी, तो फिर उसको करने के लिए फिर उसके पेरेंट पे जाना पड़ेगा। कौन होगा पुतली का पेरेंट? छेद का पेरेंट पुतली होगी, तो फिर पुतली पे डबल क्लिक करिए, फिर अंदर जाइए, फिर अगर उसके अंदर आपने मारा होगा तो चलती जाएगी, ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग, है ना। ये सिचुएशन उस कारण से होती है, ठीक। तो आई थिंक अभी के लिए इसी डाउट्स को क्लियर करते हैं, मतलब क्लियर रखते हैं। मैं इसको फाइल को सेव कर रहा हूँ, हम आगे इसी इलस्ट्रेशंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जी, मैं इसको आपको भेज दूंगा। और हाँ, तो इसको एक बार और देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। जी ज़रूर, इसको मैं जी, ओके, इलस्ट्रेशंस सेव कर देते हैं।